मेरे सभी व्यूअर्स को जय श्री सीताराम। अभी तक जो कल का वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि धरती लोक के अलावा और कितने लोक हैं, जिसमें आत्मलोक, विष्णु लोक और ब्रह्मलोक के बारे में हमने बात की थी। आज हम आत्मलोक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो आत्मलोक, जिसको हम शिवलोक के नाम से जानते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म शरीर या फिर आत्माएं निवास करती हैं, इसीलिए इसे आत्मलोक कहा जाता है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर इसी लोक में रहता है। आत्मलोक ही हमारा असली घर होता है, क्योंकि महाजीवन का ज़्यादा समय आत्मलोक में ही बीतता है। मृत्यु लोक में तो हम कुछ समय के लिए ही या कुछ जीवन के लिए या फिर कुछ ही सबक सीखने के लिए जाते हैं। मृत्यु लोक हमारे लिए स्कूल जैसा या पर्यटन स्थल जैसा है। मृत्यु लोक में हम 50 या 60 साल का जीवन जीते हैं, फिर कई सालों तक या सैकड़ों सालों तक हम आत्मलोक में ही रहते हैं। अगर हम चाहें तो मृत्यु लोक में कभी लौट कर ना आए। इसको हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे कि मृत्यु लोक से जब आत्मा शरीर का साथ छोड़ती है, उसके बाद उनके कर्म के हिसाब से जब ग्रहों की स्थितियाँ बनती हैं, उसी समय हमारा जन्म होता है। तब तक के लिए हमें आत्मलोक में ही रहना होता है। कुछ आत्मा के कर्मों के हिसाब से ग्रहों की स्थितियाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं, उस प्रकार की जब वो आत्मा जन्म ले पाए। कई आत्माओं को जन्म लेने के लिए वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ता है। जितने सबक हमें मृत्यु लोक में सीखने हैं, उससे ज़्यादा सबक, उससे तेजी गति से सबक हम लोग आत्मलोक में सीखते हैं। कुछ ही सबक होते हैं जो हमें मृत्यु लोक में सीखने पड़ते हैं। बड़े और अधिकतम जो सबक होते हैं वह हम आत्मलोक में सीखते हैं। अलग अलग धर्म व अलग अलग मनोवैज्ञानिक आत्मलोक के अलग अलग तलों की चर्चा करते हैं। सब अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने अनुभव के हिसाब से इसके बारे में बात करते हैं, परंतु उद्देश्य सभी का एक ही रहता है। जब सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद आत्मलोक में जाता है तो सबसे पहले उसका पुनर्निर्माण होता है। मृत्यु लोक में सूक्ष्म शरीर शत विशत घायल हो जाता है, क्योंकि मृत्यु लोक में बड़ी हिंसा, दुश्मनी, लड़ाई इत्यादि होती है। आत्मलोक में पहुँचते ही सूक्ष्म शरीर को सबसे पहले ओमकार में नहलाया जाता है, परमात्मा के प्रकाश में डुबोया जाता है। ओमकार और परमात्मा का प्रकाश अत्यंत स्वास्थ्यदायी व शांतिदायी होता है। यह सूक्ष्म शरीर को पुनः तरोताज़ा बना देता है। जब सूक्ष्म शरीर अच्छी हालत में हो जाता है, तब एक बहुत ही आत्मीय वातावरण में स्पिरिट गाइड व बुजुर्गों की मौजूदगी में सूक्ष्म शरीर को उसके गुजारे हुए जीवन की फिल्म दिखाई जाती है। जो भी उन्होंने शरीर रूप में, जब वह आत्मा थी, तब जो भी कर्म उनके द्वारा हुए हैं, वह पूरी एक फिल्म की तरह उस सूक्ष्म शरीर को दिखाई जाती है। सूक्ष्म शरीर को बड़े प्रेमपूर्ण तरीके से बगैर चोट पहुंचाए हुए उसकी गलतियों को व उसके मिशन से भटकना भी बताया जाता है। तो कई बार क्या होता है, सूक्ष्म शरीर अपने स्पिरिट गाइड पर नाराज होता है, चिढ़ता है। तब वह कहता है कि जब मैं अपने मिशन से भटक रहा था तब आपने मुझे रोका क्यों नहीं। तब स्पिरिट गाइड बताता है कि उसने कई तरीक़ों से रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम रुके नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, इसलिए उसने तुम्हें मिशन से भटकने दिया। अगर सूक्ष्म शरीर अपनी गलती स्वीकार करता है और अपने सबक को जान लेता है, तो दोबारा उसे मृत्यु लोक में उसी सबक के लिए आने की आवश्यकता नहीं रहती है। अन्यथा अगर सूक्ष्म शरीर अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, तो फिर उसे दोबारा मृत्यु लोक में उसी सबक के लिए आना पड़ता है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर को आराम के लिए छोड़ दिया जाता है। जब तक वह चाहे आत्मलोक में आराम कर सकता है। जिस तरह से चंद्रमा पर एक सैटेलाइट जाता है तो मदर क्राफ्ट घूमता रहता है, उसमें से एक कैप्सूल निकल कर चंद्रमा का सर्वे करता है, फिर आकर के चंद्रमा से जुड़ जाता है, सैटेलाइट से जुड़ जाता है। ऐसे ही हमारा मदर क्राफ्ट आत्मलोक में मौजूद रहता है और हम यहाँ कैप्सूल की तरह आते हैं। आत्मलोक से हम अपनी ऊर्जा का कुछ ही प्रतिशत लेकर धरती पर आते हैं। हमारे सबक
के अनुसार हम अपने स्पिरिट गाइड व बुजुर्गों की मदद से निर्णय लेते हैं कि हम अपनी कितनी ऊर्जा का प्रतिशत लेकर धरती पर जाएं। यह हमारी आत्मा के विकास की अवस्था पर निर्भर करता है। जब कोई संत मृत्युलोक में आते हैं तो बहुत कम ऊर्जा लेकर आते हैं, क्योंकि जो मानव शरीर है वह एक संत की 25% ऊर्जा से ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। जैसे कि कृष्णमूर्ति जी 30% ऊर्जा लेकर के आए थे, तो उनका शरीर संभाल नहीं पाता था और ज़िंदगी भर उनको माइग्रेन की शिकायत रही। एक सामान्य मनुष्य 60 से 70% तक ऊर्जा को लेकर जन्म ले सकता है। अगर किसी आत्मा को सबक सीखने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है या वह 2-3 सबक एक साथ सीखना चाहती है, तो वो एक साथ कई ग्रहों पर जन्म ले सकती है। कभी कभी यह देखा गया है कि एक संत शरीर रूप में सद्गुरु का कार्य करता है और अशरीरी के रूप में स्पिरिट गाइड का। इसलिए यह संभव है कि क्योंकि संत का जो मदर क्राफ्ट आत्मलोक में है वह स्पिरिट गाइड का काम करता है। कभी कभी एक ही संत एक साथ 2 या कई जगहों पर दिखाई पड़ते हैं, वह भी इसी कारण से संभव होता है। आत्मलोक आकाश की तरह होता है, उजला, चमकदार या बर्फ जैसा या फिर बादलों जैसा। आत्मलोक में आनंद व उमंग महसूस होती है। वह वहाँ पर प्रेम पूर्ण व सुखद वातावरण होता है। सभी आत्माएं सूक्ष्म शरीर प्रकाश पुंज के रूप में रहते हैं। अति विकसित आत्माएं बड़े प्रकाश पुंज के रूप में रहती हैं। अलग अलग सूक्ष्म शरीरों के अलग अलग रंग हो सकते हैं। सभी लोग निराकार रूप में होते हैं, लेकिन इच्छा करते ही कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है तो सब लोग एक गोल घेरे में बैठते हैं। बहुत ही हल्के वातावरण में बातचीत होती है। मीटिंग में जो स्पिरिट गाइड होते हैं बुजुर्ग हैं, या अगर हम आध्यात्मिक यात्रा पर हैं तो वे सारे संत जिनके सानिध्य में हम यात्रा कर चुके हैं वे बैठते हैं और हमारा मार्गदर्शन देते हैं। तो आज हमने आत्मलोक के बारे में बात की है, किस प्रकार कितनी प्रतिशत ऊर्जा हम लेके आते हैं, कितना अंश हम अपना पृथ्वी पर लेके आते हैं, किस प्रकार हमारे स्पिरिट गाइड हमारे बुजुर्ग हमारी चेतना की पुनः रिपेयरिंग करते हैं, किस तरह हमें मार्गदर्शन दिया जाता है, इसके बारे में हमने बात की है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप सभी को पारलौकिक जगत है उनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा। अभी के लिए इतना ही। अभी वीडियो को विराम देती हूँ। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सभी को जय श्री राम।